हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेडी कोच कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पोस्चर। और ये पोस्चर का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले मैंने बताया था कि पोस्चर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है फिजियोथेरेपी स्टडी गाइड एंड इंस्टाग्राम पेज है फिजियोथेरेपी स्टडी गाइड। तो उस पर आप नोट्स, बुक्स वगैरह आराम से इजीली अवेलेबल है। आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने स्टडी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, पोस्चर को देखते हैं। आज की इस वीडियो में हम पोस्चर को देखेंगे फ्रॉम लैटरल व्यू। लैटरल व्यू से जब हम पोस्चर को देखते हैं तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पोस्चर को एनालाइज करने के लिए किसी चीज का सहारा लेते हैं और वो चीज जो है उसको हम कहते हैं प्लम लाइन। तो हम प्लम लाइन का सहारा लेते हैं, उससे हम पोस्चर को एनालाइज करते हैं। तो लेटरल व्यू से हम प्लम लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो ये प्लम लाइन आखिर है क्या? जो बेसिकली ये प्लम लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? इमेजिनरी लाइन। ये प्लम लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन है और ये हमारे ईयर से पास होके नीचे हमारे एंकल तक पास होता है लेटरली। तो ये इमेजिनरी लाइन क्या बताता है? ये लाइन ऑफ ग्रेविटी को शो करता है। ये जो इमेजिनरी लाइन है वो लाइन ऑफ ग्रेविटी को शो करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लम लाइन। एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ईयर से स्टार्ट होके हमारे एंकल तक जाता है और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी को शो करता है। अब ये जो प्लम लाइन है वो हर एक ज्वाइंट से क्रॉस करता है। अब हर एक ज्वाइंट से क्रॉस करता है तो ये बताता है प्लम लाइन कि ज्वाइंट में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। तो अगर मान लीजिए हिप ज्वाइंट से पास कर रहा है तो कहाँ से पास करना चाहिए? हिप ज्वाइंट के एंटेरियर पास करना चाहिए या पोस्टेरियर पास करना चाहिए, इसके बारे में बताता है। साथ में ये बताता है कि ग्रेविटेशन मूवमेंट क्या होगा, इसका इसका ग्रेविटेशन मूवमेंट क्या होगा और एक्टिव अपोजिंग फोर्स या पैसिव अपोजिंग फोर्स किस मसल या किस स्ट्रक्चर के कारण लग रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंकल में। तो हम एंकल की बात करें तो यहाँ पे जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ से पास करती है? तो लाइन ऑफ ग्रेविटी एंकल में जो है वो ज्वाइंट एक्सिस के एंटेरियर पास करती है। ज्वाइंट एक्सिस के एंटेरियर लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करती है और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट लगता है वो डॉर्सिफ्लेक्शन है। कौन सा मूवमेंट है? डॉर्सिफ्लेक्शन जो है यहाँ पे ग्रेविटेशन मूवमेंट है। और यहाँ पे जो एक्टिव अपोजिंग फोर्स काम करती है वो सोलियस मसल के वजह से करती है। यहाँ पे एक सोलियस मसल प्रेजेंट होता है, उसके वजह से एक्टिव अपोजिंग फोर्स के करवाती है। सोलियस मसल जो है एक्टिव अपोजिंग फोर्स करवाती है। तो ये हम बताएं आपको एंकल लेवल पे। सेकेंड लेवल है दैट इज नी लेवल पे। तो नी लेवल पे हम क्या बता रहे हैं? तो नी लेवल पे भी जब प्लम लाइन पास करेगा तो वो एंटेरियर पास करेगा या पोस्टेरियर पास करेगा? ग्रेविटेशन मूवमेंट क्या होगा, एक्टिव अपोजिंग फोर्स क्या होगा या पैसिव अपोजिंग फोर्स क्या होता है होगा, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो नी ज्वाइंट है, तो नी ज्वाइंट में हम देखेंगे कि लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है ये कहाँ से पास कर रही है? तो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो नी ज्वाइंट में है वो एंटेरियर पास कर रही है। नी ज्वाइंट का जो ज्वाइंट एक्सिस होता है उसके एंटेरियर में लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करती है और यहाँ पे जो ग्रेविटेशन मूवमेंट लग रहा है वो एक्सटेंशन के रूप में लग रहा है। कौन सा? एक्सटेंशन के रूप में यहाँ पे ग्रेविटेशन मूवमेंट लग रहा है। और यहाँ पे एक्टिव अपोजिंग फोर्स नहीं है लेकिन पैसिव अपोजिंग फोर्स किसी स्ट्रक्चर के कारण लग रहा है और वो स्ट्रक्चर का नाम है पोस्टेरियर ज्वाइंट कैप्सूल। तो पोस्टेरियर ज्वाइंट कैप्सूल के कारण यहाँ पे पैसिव अपोजिंग फोर्स लग रहा है। इसके बाद हम बता रहे हैं आपको थर्ड नंबर पे जो ज्वाइंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट में क्या है? तो हिप ज्वाइंट में भी जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ से पास करेगी? तो हिप ज्वाइंट में जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है वो पोस्टेरियर टू ज्वाइंट एक्सिस। ज्वाइंट एक्सिस के पोस्टेरियर से लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करती है आपके हिप ज्वाइंट में। और इसका जो ग्रेविटेशन मूवमेंट जो होता है वो एक्सटेंशन होता है। इसका जो ग्रेविटेशन मूवमेंट है वो एक्सटेंशन है। और जो पैसिव अपोजिंग फोर्स और एक्टिव अपोजिंग फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है वो किस स्ट्रक्चर का कर रही है? तो यहाँ पे लिगामेंट्स होते हैं बहुत सारे हिप ज्वाइंट पे, जैसे कि इलियोफीमोरल, प्यूबोफीमोरल, इशियोफीमोरल लिगामेंट होते हैं। इन तीनों लिगामेंट के कारण पैसिव अपोजिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है और इलियोसाउस मसल के द्वारा एक्टिव अपोजिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है। तो ये हिप ज्वाइंट की बात हम किए। इसके बाद एक और ज्वाइंट है दैट इज लंबोसैक्रल ज्वाइंट, एलएस ज्वाइंट जो होता है। तो एलएस ज्वाइंट में हम बात करें तो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो पास करती है L5। लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है
लंबर 5 जो होता है वहां से पास करती है क्लोज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ लंबर सैक्रल ज्वाइंट। और ये यहाँ पे लंबर सैक्रल ज्वाइंट का जो रोटेशन होता है उसके पास एक्सिस होते हैं, जो ज्वाइंट है, ज्वाइंट एक्सिस है, उसके क्लोज से पास करते हुए L5 के थ्रू ये पास करती है लाइन ऑफ ग्रेविटी। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशन मूवमेंट लगता है वो एक्सटेंशन के रूप में लगता है, स्लाइट एक्सटेंशन, हल्का सा एक्सटेंशन होता है, ग्रेविटेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे पैसिव अपोजिंग फोर्स लग रहा है, वो किस कारण से लग रहा है, एंटेरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एंटेरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट प्रेजेंट होता है, उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे पैसिव अपोजिंग फोर्स लगता है। इसके बाद एक और ज्वाइंट है, उस ज्वाइंट का नाम है सैक्रो इलियक ज्वाइंट। हमने देखा लंबो सैक्रल ज्वाइंट, अब हम सैक्रो इलियक ज्वाइंट में देखेंगे कि लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से पास करती है। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो सैक्रो इलियक ज्वाइंट है इसमें पास करती है एंटीरियर टू द ज्वाइंट एक्सिस, एंटीरियर टू ज्वाइंट एक्सिस, ज्वाइंट एक्सिस के एंटीरियर जो है लाइन ऑफ ग्रेविटी पास करती है। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट जो लग रहा है वो है फ्लेक्शन टाइप मोशन करवा रहा है। क्या करवा रहा है, फ्लेक्शन टाइप मोशन करवाता है, फ्लेक्शन टाइप मोशन करवाता है, फ्लेक्शन टाइप मोशन करवाता है। और पैसिव अपोजिंग फोर्स यहाँ पे जो लग रही है वो सैक्रोट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस, सैक्रो इलियक के द्वारा लग रही है। किसके द्वारा, सैक्रोट्यूबियस, ट्यूबरस, सैक्रोस्पाइनस और सैक्रो इलियक के द्वारा यहाँ पे पैसिव अपोजिंग फोर्स लग रही है। तो ये आपका सैक्रो इलियक ज्वाइंट है। इसके बाद एक और ज्वाइंट है दैट इज लंबर वर्टिब्रल कॉलम। लंबर वर्टिब्रल कॉलम जो है उसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरह कौन सा लाइन ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल मूवमेंट क्या है। तो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो पास कर रहा है थ्रू पोस्टेरियर, पोस्टेरियर इसके लाइन ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है, लंबर वर्टिब्रल कॉलम के पोस्टेरियर में लाइन ऑफ ग्रेविटी पास कर रहा है। और ये जो ग्रेविटेशन मूवमेंट है वो एक्सटेंशन करवा रही है। और साथ में जो पैसिव अपोजिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है दैट इज ड्यू टू एंटेरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के कारण यहाँ पे पैसिव अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो ये आपका लंबर वर्टिब्रल कॉलम है। इसके बाद हम देखने वाले हैं थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम। थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम में क्या है, थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम में हम देखेंगे जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो एंटेरियर पास करती है। थोरैसिक लेवल में जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है वो थोरैसिक से एंटेरियर पास करती है, लंबर में पोस्टेरियर पास करती है। लंबर में क्या था, पोस्टेरियर था, और थोरैसिक में क्या है, एंटेरियर पास कर रही है लाइन ऑफ ग्रेविटी। और ग्रेविटेशनल मूवमेंट क्या करवाता है, यहाँ पे फ्लेक्शन करवा रहा है। क्या करवा रहा है, फ्लेक्शन करवा रहा है। और पैसिव अपोजिट फोर्स जो है, अपोजिंग फोर्स जो है, पैसिव अपोजिंग फोर्स है यहाँ पे, वो पोस्टेरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के कारण से हो रहा है। और यहाँ पे सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है उसके कारण से यहाँ पे पैसिव अपोजिट फोर्स लग रहा है। और एक्टिव अपोजिट फोर्स जो है यहाँ पे एक्सटेंसर मसल के कारण लग रहा है। जो थोरैसिक का जो एक्सटेंसर मसल है उसके कारण से यहाँ पे एक्टिव अपोजिंग फोर्स लग रहा है। अब हम एक और वर्टिब्रा की बात करें तो यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या है, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है नेक वाले रीजन में होता है, इसमें जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो कहाँ से पास करती है, तो सर्वाइकल के पोस्टेरियर यानी सर्वाइकल के पीछे से लाइन ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे पास करती है। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट जो लग रहा है वो एक्सटेंशन लग रहा है। क्या लग रहा है, एक्सटेंशन लग रहा है। और पैसिव अपोजिंग फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वो एंटेरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के कारण लग रहा है। क्या लग रहा है, एंटेरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट के कारण यहाँ पे पैसिव अपोजिंग फोर्स लग रहा है। और लास्ट में जो एक ज्वाइंट है एटलांटो, क्या है, एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट। एटलांटो ऑसिपिटल ज्वाइंट है, इसमें लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो एंटेरियर पास कर रही है, एंटेरियर टू ट्रांसवर्स एक्सिस फॉर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, एंटेरियर पास कर रही है। और ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन के लिए ये एंटेरियर ही पास करती है। और यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट लग रहा है डेट इज फ्लेक्शन, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल मूवमेंट करवा रहा है डेट इज फ्लेक्शन हो रहा है। और पैसिव अपोजिंग फोर्स यहाँ पे जो होता है वो लिगामेंटम न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से होता है, किसकी वजह से, लिगामेंटम न्यूकाई, लिगामेंटम न्यूकाई की वजह से होता है। और फैक्टोरियल मेम्ब्रेन होता है, फैक्टोरियल मेम्ब्रेन है उसके वजह से भी
होता है। और यहाँ पे एंटेरियर अपोजिंग फोर्स की बात करें तो पोस्टेरियर नेक मसल करवा रहा है। यहाँ पे पोस्टेरियर नेक मसल जो है वो एंटेरियर अपोजिंग फोर्स करवा रहा है। तो बेसिकली ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना था। इसके बाद हम जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो डिविएशन फ्रॉम ऑप्टिमल अलाइनमेंट। कोई एक अलाइनमेंट है, एक सटीक सा पोजीशन है, मतलब हमारा पोस्चर एकदम सीधा सीधा, इससे पता चल रहा है। ये जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है यही बताता है कि किस तरह हमारा बॉडी जो है एक परफेक्ट वे में है, उसका पोस्चर एकदम सही है। अब उस पोस्चर से कुछ अलग चीजें हो रही हैं, जैसे कि हल्का टेढ़ा हो गया, डिविएशन आ गया, चेंजेज आ गया, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब लैटरल व्यू से डिविएशन देख रहे हैं।